कम्युनिटी है, ये एक बहुत थ्राइविंग कम्युनिटी है। इसके बारे में जितना मैंने जाना और सुना, आपकी ग्रोथ जी वाकई में लगा दो इम्प्रेसिव है। यार। बहुत जी। इम्प्रेसिव है। और अभी अनम्यूट मैं करो। जी, थैंक यू। मेरे लिए ये एक्चुअली एक प्राउड मोमेंट है कि मैं आकर के इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकूं, और थोड़े बहुत अपने लाइफ के अनुभव से, थोड़ी बहुत पढ़ाई से, थोड़े बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज से जो कुछ भी नॉलेज गेन किया है, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आप सबके साथ उसको शेयर कर सकूं। मैं ना आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। मैं एक छोटे से शहर सुल्तानपुर से हूँ। मैंने अपनी सारी पढ़ाई वहीं पे की है। मैंने एमबीए किया और उसके बाद मैंने मार्केटिंग जॉब से अपनी शुरुआत की जीवन की। और कहीं ना कहीं लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो और एक वक्त मेरे लाइफ में ऐसा आया जब मुझे लगा सब कुछ ठहर गया है, कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है। और ठीक उसी वक्त मुझे कहीं ना कहीं एक बुक मिली। उस बुक का नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। मैंने उसको पढ़ा, उसको ऐसे ही साइड रख दिया। फिर उस बीच में मैं एक जॉब में था, और वो जॉब में मुझे ऐसा लग रहा था मैं स्टक कर गया हूँ। उस जॉब में हालांकि मुझे 5 डेज अ वीक बोला गया था काम करने को, लेकिन लिटरली मैं 7 डेज अ वीक काम कर रहा था। काम करना कोई बुरी बात नहीं है, काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक हो जाता है तो वो आपको मेंटली बहुत परेशान करने लगता है। तो फिर मैंने कहा कि मैंने कुछ तो कहीं पे कुछ पढ़ा था, क्यों ना एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो वहीं पे मेरे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण के नियम की शुरुआत हुई। मैंने कहा एक बार करके देखते हैं, क्या पता कुछ काम करता हो। तो मैं खुद को विजुअलाइज करने लगा कि मैं एक बहुत ही अच्छे माहौल में, मैं एक बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। मैं सुबह उठ करके अपने अपनी सोच को मैंने बदला। मैंने ये कहा कि अरे यार, आज फिर भी जाना है ऑफिस। इसके इसके बजाय मैंने ये कहना शुरू किया, कृतज्ञता लाई लाइफ में। मैंने ये कहना शुरू किया, क्या बात है, मुझे ऑफिस जाने का मौका मिलता है, कितने लोगों के पास ये मौका ही नहीं है। जब मैंने ये परिवर्तन अपने अप्रोच, अपने एटीट्यूड में लाया, राखी जी और मेरे सम्मानित साथियों, अचानक से मेरे पास एक ऐसा जॉब ऑफर आ गया जिसमें सब कुछ बदल गया। मैं गूगल के साथ एम्प्लॉयड हो गया, और वहां पे मैंने देखा कि वर्क लाइफ बैलेंस किसे कहते हैं। फिर मुझे इस सोच में दृढ़ता आ गई कि यार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सिर्फ पाश्चात्य कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो हम अपने अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं। और ये वक्त था जब मैंने डॉक्टर बी के शिवानी ब्रह्म कुमारी की हेड हैं, उनको आप जानते होंगे। वो हमेशा बोलती हैं संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सिद्धि। तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही तो है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरे बारे में है। गूगल के बाद मैंने फिर एक दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की है, और फिलहाल मैं नोएडा में वर्क कर रहा हूँ, कार्यरत हूँ। तो मैंने एक लाइन देखी, और उसको मैंने अपने जीवन का एक तरह से गुरु मंत्र बना लिया। वॉट यू थिंक यू बिकम, वॉट यू फील यू अट्रैक्ट, वॉट यू इमेजिन यू क्रिएट। मैं आपको बहुत सारे अभी ना एग्जाम्पल्स दूंगा, और शायद मैं आपको अपना खुद का एक विजन बोर्ड भी दिखाऊंगा। वॉट यू थिंक यू बिकम, सीधी सी बात है, आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। वॉट यू फील यू अट्रैक्ट, जैसा आप महसूस करते हैं वैसा आप आकर्षित करते हैं। वॉट यू इमेजिन यू क्रिएट, जैसा आप कल्पना करते हैं, जैसी आपकी कल्पना होगी वैसा ही आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो चीज आप रचते हैं। तो जरा सोचिए, आज का टॉपिक जो मुझे राखी जी ने दिया, और ये टॉपिक इनफैक्ट मेरे बहुत करीब है। पता नहीं राखी जी ने क्या सोच करके दिया, बट मुझे ये लग रहा है कि शायद ये मैंने इस टॉपिक को भी मैनिफेस्ट किया है। उन्होंने बोला कि आप आइए और बात करिए द मैजिक ऑफ अट्रैक्शन पे, टर्निंग ड्रीम्स इनटू लाइफ। तो मैं आप जरा स्टेप बैक लेकर के एक बार सोचिए कि अगर हमारी सोच ही हमारी रियलिटी को शेप करती है, तो हमारे सपने सिर्फ सपने क्यों हैं? क्यों ना हम उनको एक सच्चाई बना लें, जिंदगी की एक रियलिटी बना लें। आज मैं उसी मैजिक ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप सबसे बात करूंगा, और बताऊंगा कि किस प्रकार से हम उसको जीवन की हकीकत बना सकते हैं।
हम सब ने एकलव्य का नाम सुना है, महाभारत के बहुत ही फेमस कैरेक्टर हैं। उनको गुरु द्रोण ने मना कर दिया था कि मैं आपको ट्रेन नहीं कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक अच्छे धनुर्धारी के रूप में विजुलाइज किया था। उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं कर सकते हो, लेकिन मैंने ये कल्पना कर ली है, मैं अपने आप को एक अच्छे धनुर्धारी के रूप में देख रहा हूं। और उन्होंने खुद से उस बारे में प्रयास और प्रैक्टिस करना शुरू किया। हालांकि उनको कोई प्रोफेशनल नहीं मिला जो कि उनको कोच कर सके, लेकिन उन्होंने खुद की सोच से, खुद की मेहनत से अपने आप को अर्जुन के समकक्ष ला करके खड़ा कर दिया था। उनके बारे में हम सभी जानते हैं। और आइए अब थोड़ा सा आसपास का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जो अब नहीं रहे, श्री एपीजे अब्दुल कलाम, उनका शुरुआती दौर एक पॉवर्टी में गुजरा, बहुत ही गरीबी में गुजरा। लेकिन उन्होंने बचपन में ही कार्डबोर्ड से एक मिसाइल बनाई थी, और उन्होंने अपने आप को सोचा हुआ था कि वो एक ना एक दिन एक बहुत ही सम्मानित पद पर जाएंगे और बहुत ही बड़े साइंटिस्ट बनेंगे। आखिर आज हम उनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। और उसी तरह से राइट ब्रदर्स, राइट बंधु, जिन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया था। हालांकि इसमें कई सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि हमारे सनातन में कहीं ना कहीं उड़ने की या विमान विमान तो पहले से मौजूद था, लेकिन अभी आप ये सोचिए, 100 साल पहले उड़ना, अगर कोई इस बारे में कल्पना करता था तो लोग उसको बोलते थे कि तुम शायद बेवकूफ हो, तुमको समझ नहीं है। राइट ब्रदर्स ने लेकिन उसको कल्पना की और उसको एक साकार रूप दिया, और आज हम सब फ्लाइट से यहां से वहां आते जाते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर अडो, हम डिसाइड करते हैं और जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। Recording in progress. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप अपने आप को कल्पना करिए कि आप एक बहुत ही बड़े से चुंबक हैं, मैग्नेट हैं। अब आप ये समझिए कि आप जिस प्रकार की सोच रखेंगे वही चीज आप अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे विचार, जैसे अनुभव, जिस पर आप फोकस करते हैं, आप उसको अपनी लाइफ में बढ़ा रहे होते हैं। ये एकदम सत्य है। आप इसको ऐसे समझिए, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला है, यथा भावो ही भूतानाम तद्वती तद्वतम। यानी जैसा भाव मनुष्य के भीतर होता है, वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। अगर आप गायत्री मंदिर से संबंधित हैं, श्री राम शर्मा आचार्य के बारे में जानते हो, तो उन्होंने भी बोला है, जो जैसा सोचता और करता है वैसा ही बन जाता है। आइए इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं कि हम सोच करके किस प्रकार से जीवन में कुछ आकर्षित कर सकते हैं। ये थोड़ा सा समझ नहीं आया। आसपास, क्या हम ये जानते हैं कि हमारे आसपास कुछ तरंगे होती हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी होती है? शायद होती है। यही कारण है कि मैं नोएडा में बैठा हूं, आप सब जहां कहीं भी हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं और सुन पा रहा हूं। शायद ये चीज कहीं ना कहीं किसी माध्यम से ट्रांसक्राइब होके आप तक पहुंच रही है। कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है। हम एक रेडियो उठाते हैं, रेडियो को हम ट्यून करते हैं। विविध भारती मेरा फेवरेट चैनल है, आई एम श्योर आप सबका भी होगा। हमने उसको ट्यून किया, उसको किसी एक्स मेगाहर्ट्ज पे ले गया मैं, तो विविध भारती आ गया। अब मैंने उसको फर्दर ट्यून किया 106.4 मेगाहर्ट्ज, तो मुझे एफएम गोल्ड सुनाई देने लगा। अब मैंने उसको फर्दर ट्यून किया 93.5 एफएम पे, इतने मेगाहर्ट्ज पे, तो रेड एफएम आ गया। हमारे आसपास की फ्रीक्वेंसी को ही हमको ट्यून करना है। और कैसे ट्यून करना है? अपनी सोच से ट्यून करना है। आज से ये संकल्प लीजिए कि आप बिल्कुल भी नकारात्मक बातें करना बंद कर देंगे। देखिए, हम इंसान हैं, नकारात्मक बातें आना स्वाभाविक है। वी आर ह्यूमंस, राइट? लेकिन उससे बचने का एक तरीका है। वो तरीका ये है कि जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आपके मन में आ रहा हो, आप कोई ऐसे वक्त के बारे में सोचिए, कल्पना करिए, अपने बच्चे के बचपन के बारे में सोचिए, या कोई ऐसे वीडियो के बारे में सोचिए, या हमारे कोई पालतू पशु हैं उनके बारे में सोचिए जो आपको अच्छा महसूस करवाए। तो आप इमीडिएटली उस नकारात्मक सोच को बदल देंगे। क्योंकि
ये प्रूवन फैक्ट है कि जो विचार आपके मन में 17 सेकंड या उससे अधिक रहता है, आप उसी प्रकार की घटनाएं जीवन में आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। तो कोई भी नकारात्मक विचार जैसे ही मन में आए, कोशिश करिए उसको बदलने की। अब हम आते हैं, एक एक साइंस में टर्म है जिसको बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली जो आप सोचते हैं वो आप आकर्षित करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। आप कहीं जा रहे हैं, आपसे आप कहीं पे गए, 1 घंटे की यात्रा पे थे, कहीं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, और आपसे कोई बोले कि हाँ, कितनी लाल कार आपको दिखी, लाल रंग की कितनी गाड़ियां आपको दिखी। आप शायद गैस करेंगे कि हो सकता है 1-2 दिखी हो। लेकिन जरा सोचिए, आप घर से निकल रहे हैं, आपको मैंने बोला कि लाल कार जो दिखेगी ना, बताना कितनी दिखती है। अब आपके दिमाग में ये चीज फीड हो गई है, इसको रेड कार थियरी कहते हैं। अब आप कहोगे कि यार, 15 रेड कार देखी, क्या वाकई में इतनी सारी लाल कार होती हैं? आपने अपना अटेंशन, अपनी एनर्जी जहां पे लगाए, सो वेर एवर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। उसी प्रकार से अगर आप सकारात्मक सोच रखेंगे, तो आप सकारात्मक चीजें स्पॉट करना शुरू कर देंगे लाइफ में, अपॉर्चुनिटी स्पॉट करना शुरू कर देंगे, उस पर इंस्पायर्ड एक्शन लेंगे, तो आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट होने लगेगा। तो इसको बोलते हैं रेड कार थियरी। तो आइए अब हम ये सोचते हैं कि सपने सपने क्यों रह जाते हैं। हम सब सपने देखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। उनके लिए ड्रीम्स का मतलब एक ड्रीम है, उसका नाम ही है ड्रीम, इट्स माय ड्रीम। अरे भैया, वो ड्रीम नहीं है, वो आपको यूनिवर्स सिग्नल दे रहा है कि आओ, उसको अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर लो, प्रकट कर लो। और अगर सपने बुरे हैं, तो उसके बारे में आप कैंसिल कैंसिल बोलिए, वो नहीं चाहिए। आप जिस दिन से अपनी सोच परिवर्तित कर लेंगे, आप अच्छे सपने देखना शुरू कर लेंगे, और वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। सपने पूरे इसलिए नहीं होते हैं। पहला तो है लिमिटिंग बिलीफ। लिमिटिंग बिलीफ, कुछ लोग सोचते हैं, हाँ ये बात तो अच्छी कर रहे हो, लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा, या मैं इसके काबिल नहीं हूं। बिल्कुल सही बात है। प्रकृति या यूनिवर्स कहता है हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। उसके अलावा यदि कोई कहता है कि मैं तो ये कर लूंगा, यूनिवर्स कहता है बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। वो ये कहता है कि हालांकि मेरी शुरुआत बहुत हम्बल है, मैं एक छोटी जगह से हूं, लेकिन मैं बहुत बड़ा कुछ अकम्प्लिश करूंगा। यूनिवर्स कहता है एकदम सही, परफेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो। दूसरा व्यक्ति कहता है कि यार, कर तो सकता हूं, लेकिन बहुत मेहनत लगेगी, मेरे बस का नहीं है। यूनिवर्स कहता है हाँ बिल्कुल सही, एकदम सही कह रहे हो। तो हमें अपनी ये लिमिटिंग बिलीफ बदलनी होगी। हमको अपने आप को बार बार ये बोलना पड़ेगा कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर भी सेम वही फीचर्स, वही काबिलियत, वही टैलेंट है जो किसी और के अंदर है। आप जरा ये सोचिए, आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि अमिताभ बच्चन अपने करियर की शुरुआत में ऑल इंडिया रेडियो गए थे। ऑल इंडिया रेडियो ने उनसे कहा, तुम्हारी आवाज बड़ी बकवास है, तुम यहाँ पे रेडियो प्रेजेंटर नहीं बन सकते हो। अमिताभ बच्चन को ऐसा बोला गया था। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन आप इस बारे में गूगल करके देखिएगा। लेकिन अमिताभ बच्चन ने क्या उस चीज से अपने विचार बदल लिए? नहीं, उन्होंने नहीं बदले, क्योंकि उनको पता था उनको लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अकम्प्लिश करना है। और आज उनकी आवाज का कोई कंपैरिजन नहीं है। वो अपनी आवाज के लिए जाने जाते हैं, और बाकी कुछ भी उन्होंने लाइफ में अकम्प्लिश किया है। उन्होंने लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। उनकी एबीसीएल बैंकरप्ट हो गई थी, दिवालिया घोषित हो गई थी। उन्होंने मात्र 5,000 रुपए लेकर के एक एमबीए कॉलेज में मोटिवेशनल लेक्चर दिया था, लेकिन उन्होंने बाउंस बैक किया। फॉर हिम देर इज नो लुकिंग बैक।
और ये सारा कुछ वो अपनी सोच से कर पाए, क्योंकि उनको भरोसा था कि जो उन्होंने सोचा है, उस पे जो उन्होंने एक्शन लिया है, वो कहीं ना कहीं उनको वो चीजें मैनिफेस्ट करके देगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण जिस वजह से हमारे सपने हकीकत नहीं बन पाते हैं, वो है नेगेटिव सेल्फ टॉक। कितना मेरे भी बहुत सारे एक टाइम में फ्रेंड्स हुआ करते थे, हालांकि मैंने उनसे धीरे धीरे करके दूरियां बना ली, और जिन्होंने अपने आप को बदला, मैं वो आज भी मेरे मित्र हैं। कुछ ऐसे नकारात्मक हैं मित्र रहे हैं जीवन में, जो कि शाम होते ही मेरा जीवन कुछ काम ना आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया, इस प्रकार के गाने सुनते हैं। बड़ी सूनी सूनी है। तो उनकी जिंदगी सच में सूनी हो गई। वो सच में किसी के काम नहीं आ रहे थे। हम ऐसा क्यों नहीं सुन सकते हैं कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। हम क्यों ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि एक दिए की लड़ाई तूफान से हो गई और दिया उस तूफान में भी जलता रहा। आप ये सोचिए कि किस तरह से वो आपका एटीट्यूड चेंज कर देगा लाइफ के प्रति। आप कभी भी गिव अप नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये तो एक रास्ता है, हम एक रास्ते पे चल रहे हैं, हम अपने गोल को अकम्प्लिश कर लेंगे। तीसरी चीज कि क्यों हम अपने सपने को हकीकत में नहीं परिवर्तित कर पाते हैं, तीसरी चीज है फोकस। कई बार हमारा उस चीज पर ज्यादा होता है बजाय इसके कि जिस चीज पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको एक बड़ा घर बनवाना है, अब देखिए भगवान से भी बात करने के दो तरीके होते हैं। एक व्यक्ति होगा, वो बोलेगा, हे भोलेनाथ, घर बनवाना चाहते हैं, लेकिन कैसे होगा, पैसा नहीं है। और दूसरा कहता है, हे भोलेनाथ, ये बड़ा घर मुझे चाहिए, और वो तो मैं कर ही लूंगा, आपकी कृपा बनी रहे। तो जो दूसरा व्यक्ति है, जो फेथ रखता है, उसके लाइफ में वो चीजें अकम्प्लिश हो जाती हैं। एक बड़ी मानी जानी प्रेजेंटर हैं, टीवी हस्ती हैं, ओपरा विन्फ्रे। इन्होंने भी अपना जीवन एक पॉवर्टी से शुरू किया था, और आज की डेट में वो इतनी मानी जानी हस्ती हैं, वो वर्ल्ड की टॉप 50 इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज में से एक हैं। और वो हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती हैं। चलिए, अब हम क्विकली ये तो समझ गए हैं कि क्या है जो हमारी सोच को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, और जिस वजह से हमारे सपने हकीकत में नहीं बन रहे हैं। अब आइए बात करते हैं कि सपनों को हकीकत में कैसे बनाते हैं, कैसे बना सकते हैं। नंबर एक, आस्क, मांगिए। यूनिवर्स बजट पे नहीं है, खुलकर मांगिए। आपके विजन में क्लैरिटी होनी चाहिए, वेग इंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। आपको सफल बनना है तो किस फील्ड में सफल बनना है, आप वो यूनिवर्स से मांगिए, वो रिलीज कर दीजिए। आप बोलिए कि मैं एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहता हूं ऑटोमोबाइल पार्ट्स का। आप ये बोलिए, मैं एक सफल क्रिकेटर बनना चाहता हूं और मैं एक आईपीएल टीम में जाना चाहता हूं। आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके अपने गोल्स में एक क्लैरिटी लेकर के आइए। एक स्ट्रगलिंग एक्टर हैं, हास्य कलाकार हैं, हॉलीवुड का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऑल परवेसिव है, वो यूनिवर्सल है। जिम कैरी। जिम कैरी जब कुछ नहीं थे, उन्होंने अपने आप को एक चेक लिखा, एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड $10 million। उन्होंने वो चेक लिखा, अपने वॉलेट में रखा, पर्स में रखा, और मलहॉलैंड ड्राइव, जो कि एक तरह से आप समझ लीजिए कि मुंबई का जुहू बीच है, वहां जाकर के वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बंगलों को देख करके ऐसा इमेजिन करते थे कि ये सारे लोग मुझे काम देने में इंटरेस्टेड हैं, और मुझे ये चेक मिला है मेरी एक्टिंग स्किल्स के लिए। और कुछ समय बाद, हालांकि वो चेक पुराना होता गया, थोड़ा बहुत फट गया था, लेकिन उनकी जो पहली मूवी थी डम्ब एंड डम्बर, उनके लिए उसके लिए उनको ठीक उतने ही अमाउंट का चेक मिला, और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। तो इसका मतलब ये है कि उनकी ड्रीम्स क्लियर थी, कोई वेग इंस्ट्रक्शन उन्होंने यूनिवर्स को नहीं दिया। इस वजह से वो उस चीज को अपने जीवन में आकर्षित कर पाए। धीरू भाई अंबानी,
पेट्रोल पंप पे काम करते थे। उन्होंने सपना देखा और उस सपने में उन्होंने एक्शन लगाया, और धीरू भाई अंबानी आज हर कोई जानता है। उनके नाम पे एक मूवी भी बनी थी, गुरु। तो आप ये सोचिए कि यूनिवर्स बजट पे नहीं है। आप एक्शन में क्लैरिटी रखिए। पहला स्टेप है आस्क, और आस्क में हमारे एक्शन पे हमारी सोच हमारी क्लियर होनी चाहिए कि हमको क्या हासिल करना है। दूसरा है, हमको अपनी एनर्जी को ट्यून करना है, एनर्जी को अलाइन करना है। उसको बोलते हैं बिलीव। मैंने एक बहुत अच्छी बात देखी, राखी जी ने शुरुआत में बताई कि आपको बैठ के सिप सिप करके पानी पीना है। वो पानी को शायद कॉन्शियसली पीने को बोल रही थी। और उसी प्रकार से आपको अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना है कि आप तो सफल हैं। आप ऐसा इमेजिन करिए कि आपके अंदर अगर कोई डाउट है, कोई फियर है, आप उसी को आकर्षित कर रहे हैं। तुरंत बोलिए कैंसिल कैंसिल, हाँ। और अपने वाइब्रेशन को ऊपर बढ़ाइए। जिस प्रकार से पानी को धीरे धीरे सिप करके आप अपने वाइब्रेशन को ऊपर बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से आस्क के बाद बिलीव करिए, यकीन करिए कि जो आप सोच रहे हैं वो आप पालेंगे। अब आप अपना वाइब्रेशन कैसे बढ़ाएंगे वो मैं बताता हूं। वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए जितना पॉसिबल हो उतनी कृतज्ञता रखिए, उतना ग्रेटिट्यूड रखिए। जैसा कि मैंने बताया कि ऑफिस जाने का मतलब ये नहीं है यार आज फिर से ऑफिस जाना है। ऑफिस जाने का मतलब है क्या बात है, मुझे तो ऑफिस जाने का मौका मिलता है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये ड्रीम है, राइट? बट आप उसको जी रहे हैं। उसके लिए लाइफ में ग्रेटिट्यूड रखिए, कृतज्ञता रखिए। कुछ नहीं है तो आप सो करके जो सुबह उठ रहे हैं ना, उसके लिए धन्यवाद दीजिए, उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखिए। कितने ऐसे लोग हैं जो सो रहे हैं, सोते रह जाते हैं। हमारी पल्स चल रही है। ऐसा बोला गया है, इफ यू डोंट हैव नथिंग टू बी थैंकफुल फॉर, चेक योर पल्स। हमारी नब्ज हाँ चल रही है। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द यूनिवर्स दैट आई एम अलाइव, दैट आई एम हेल्थी। यकीन मानिए, आप जिस बारे में ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता रखना शुरू करेंगे, वो आप लाइफ में और ज्यादा लाएंगे। आप ये देखिए ना कि जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, हमेशा हर चीज में मीन में कमियां निकालते रहते हैं, उनकी लाइफ उसी तरह से होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कोई बहुत ही प्रसन्न रहता है, सकारात्मक रहता है, लोगों के बारे में अच्छी बातें करता है, लोगों में अच्छाइयां देखता है, वो वैसा ही होता है। आपको उनसे मिल करके अच्छा लगता है। तो लाइफ में प्लीज एक ये परिवर्तन ले आइए, हर वक्त ग्रेटिट्यूड, थैंक यू थैंक यू। एक सज्जन हैं, उनके बेटे को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जो कि बहुत रेयर थी, और ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये ज्यादा टाइम जीवित नहीं रहेगा। तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड के, ऐसे ही डिस्कशन हो रहा था, और उनका फ्रेंड थोड़ा सा लॉ ऑफ एक्शन प्रैक्टिशनर है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिशनर है। तो उन्होंने उनको एक पत्थर दिया और उसको बोला कि यार पता है, ये जादुई पत्थर है, और इसको तुम रखो अपने पास, और जब भी इस पत्थर को देखो आप एक थैंक यू बोलो कि आपका बेटा हील हो गया है, आपका बेटा स्वस्थ हो गया है। तो उसने कहा कि अच्छा, चमत्कारी पत्थर है। तो उसके अंदर इतना भरोसा आ गया कि उसने वो स्टोन को अपने पॉकेट में रखना शुरू किया, और जैसे ही पॉकेट में हाथ डालता, थैंक यू फॉर द हीलिंग ऑफ माय सन, मेरा बेटा स्वस्थ है, उसको हील करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेडिकल अटेंशन वो ले रहे थे, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये चीज शुरू कर दी। अब यकीन मानिए, एक जादू हुआ, उनका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। वो फिर अपने फ्रेंड से एक दिन मिले, वो बोले यार मेरा बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, ये जो चमत्कारिक पत्थर आपने मुझे दिया है, ये कौन से बाबा ने दिया, कहाँ से ले आए? तो उसने कहा यार ये तो मैं नदी के किनारे से उठा करके लाया था। लेकिन उन्होंने उसको सोचा कि इसमें कुछ ना कुछ चमत्कार है, तो वो उसको अपनी बिलीफ सिस्टम को बदल लिया उसने। उसका फेथ ये हो गया कि इस एक पत्थर से मेरे बच्चे का जीवन बच जाएगा, और वो बच गया। एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक जापानीज साइंटिस्ट हैं, मिस्टर इमोटो, इसको गूगल करके देखिएगा। उन्होंने एक नाले का पानी उठाया, उस नाले को पानी को उन्होंने दो बर्तन में रखा। एक बर्तन में उन्होंने रखा, बोला कि
ड्रेन का पानी है, नाले का पानी है। दूसरे उसमें उन्होंने बोला कि ये होली वाटर है, पवित्र पानी है। उन्होंने उसको एक स्कूल के बाहर रख दिया। एक तरफ लिखा हुआ था नाले का पानी, एक तरफ लिखा हुआ था पवित्र पानी। स्कूल की छुट्टी होती है, जो भी स्टूडेंट बाहर आते हैं, टीचर बाहर आते हैं, नाले का पानी देख के और जो पवित्र पानी उसको देख करके कोई आचमन कर रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है, कोई थैंक यू बोल रहा है। ऐसा होने के बाद उन्होंने उस पानी को माइक्रोस्कोप में रखा और उसकी संरचना देखी उन्होंने। जो नाले का पानी बोला था उन्होंने, उसकी संरचना बहुत ही डिस्टॉर्टेड, बहुत ही गंदी, उसमें कीड़े पड़ गए, बहुत ही बुरा दिख रहा था। और जो सेम नाले का पानी उन्होंने एक होली वाटर बोला, उसकी संरचना बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, एक फूल जैसी आकृति उसमें आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि आप जैसी एनर्जी जिसको देंगे वो वैसा ही हो जाएगा। अफ्रीका के जंगलों में एक प्रथा है, जिस पेड़ को काटना होता है ना, पूरा गांव इकट्ठा होकर के उसको कोसता है, उसको बुरा भला कहता है, गालियां देता है, वो पेड़ सूख जाता है। और आपने भी शायद देखा होगा कि हमारे घर में अगर कोई पौधा है, हम उससे प्यार से बात करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करने लगता है। अगर ऐसा हम पौधों के साथ कर सकते हैं, हम क्या अपनी लाइफ के साथ नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करके देखिएगा, साथ में मैनिफेस्ट करिए, सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे, जिसको बोलते हैं रिसीव। रिसीव पहला था आस्क। आस्क में हमने बताया विजन की क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई वेग इंस्ट्रक्शन यूनिवर्स को नहीं देना है। दूसरा हमने बताया बिलीव, जहां पे हमें अपनी एनर्जी को अलाइन करना है। एनर्जी को अलाइन करने का तरीका मैंने बताया कि आप कॉन्शियस हो करके पानी पीना शुरू करिए। आप अपने विचारों में क्लैरिटी रखिए, कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको कैंसिल कैंसिल कर दीजिए। कोशिश करिए कि ज्यादातर हम पॉजिटिव चीजों के बारे में सोच रहे हैं। ये हो गया बिलीव। और तीसरा है रिसीव। रिसीव में हमको इंस्पायर्ड एक्शन लेने हैं, क्योंकि सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने एक्शन नहीं लिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी एक्शन लिखा हुआ है, ATTRACI, अट्रैक्शन, RACTION। अट्रैक्शन में भी लास्ट में एक्शन है। तो अगर आप इंस्पायर्ड एक्शन नहीं लेंगे तो वो एक्चुअली फिर सपना ही रह जाएगा। अब आपने जो भी अपना गोल बना लिया है, बिना एक्शन के वो अधूरा है। आपको पहले इमेजिन करना है, उसके बाद उसे डेली जीना है। आप ऐसा महसूस करिए कि आप उसी प्रकार से अपनी दिनचर्या रख रहे हैं, और उसके बाद जब आप इंस्पायर्ड एक्शन ले लेंगे तो वो आपकी लाइफ में अकम्प्लिश हो जाएगा। थॉमस एडिसन, आप सब जानते हैं, उन्होंने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की, लेकिन 1001वीं बार में बल्ब बन पाया। उन्होंने एक्शन लिया, लेकिन वो घबराए नहीं। आपने बेसिकली एक आज बीज बोना है कि आपको सफल होना है, किस क्षेत्र में सफल होना है वो बताना है। और जब वो बीज बिल्कुल निकलने वाला है, तब आपको अपनी सोच नेगेटिव नहीं कर देनी, क्योंकि फिर यूनिवर्स बोलेगा योर विश इज माई कमांड, और वो बीज पौधा बनने से रह जाएगा। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको अपनी सोच आगे बढ़ा करके रखनी है, और वैसा ही सोच करके इंस्पायर्ड एक्शन लेते रहना है। इससे बड़ा एग्जाम्पल और कौन हो सकता है कि आज माइंड बॉडी एंड सोल, जो कि एक थ्राइविंग कम्युनिटी है, ये कभी एक सोच ही तो थी। राखी जी ने इस सेशन की शुरुआत में बोला, आज राखी जी ने कितने लाइफ, कितने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो उसके लिए एक हार्ट, एक लाइक उनके लिए बनता है, और उनके लिए भी ग्रैटिट्यूड बनता है। राखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप कर रही हैं इस कम्युनिटी के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। आप इतनी लाइफ में बदलाव ला रही हैं, आप इतने लोगों का जीवन स्वस्थ बना रही हैं। उसके लिए जिस तरह की आपको वाइब्स मिल रही हैं, आप लाइफ में थ्राइव करती जा रही हैं, थ्राइव करती रहेंगी, और हमेशा हमेशा एक ऐसे पायदान पर रहेंगी जो कि शायद हर कोई पहुंचना चाहता है। तो आपको क्यूडोज, आपको थैंक यू उस काम के लिए जो आप कर रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या हमने सीखा आज इस इन सब बातों से।
तो बेसिकली याद रखिए कि यूनिवर्स क्लैरिटी, बिलीफ, कंसिस्टेंट एक्शन को ही रेस्पॉन्ड करता है। आपकी जो सोच है ना, वो कोई रैंडम सोच नहीं है। आपको उस रैंडम सोच को एक क्लियर सोच बना देनी है। तो चलिए आज एक एफर्मेशन साथ में बोलते हैं। क्या हम बोल सकते हैं? और इस एफर्मेशन को मैं पहले अपना एफर्मेशन बताता हूं। मेरा एफर्मेशन है, जब मैं बताया एक टाइम मैं लाइफ में थोड़ा सा परेशान था, तो मैंने एक एफर्मेशन कहना शुरू किया। एफर्मेशन कुछ और नहीं है, वो आपकी सोच को बदलने का तरीका है। सोच को बदलने के लिए चीजों को रिपीट करना होता है, और रिपीट करने का एक सीधा सा तरीका है। पहला, यू रीप वॉट यू रिपीट। जैसे हमारे सनातन में ही बोला गया है ना कि आप एक ही मंत्र को बार बार बोलते रहिए। अगर आप उस मंत्र को गौर करिएगा, तो अगर उसके अर्थ को समझिए, तो वो किसी ना किसी कष्ट को काटने के लिए होता है। एफर्मेशन कुछ और नहीं है, बस वही चीज है कि आपके मस्तिष्क को, ब्रेन वेव को वो कैसे बदल सकता है। मैंने ये एफर्मेशन अपनी लाइफ में कहना शुरू किया था: आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट मनी कम्स टू मी इन इंक्रीजिंग अमाउंट थ्रू मल्टीपल सोर्सेज ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। इसको मैं उठते बैठते, गाड़ी ड्राइव करते, यहाँ जाते वहां जाते, जब खाली है, तब मैं ये एफर्मेशन बोलता था। और धीरे धीरे मैं वैसी अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट करना शुरू किया। मैंने अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाया। फिर मैंने देखा कि मेरी जो सैलरीड इनकम, उसके अलावा मेरे पास एडिशनल इनकम भी आना शुरू हो गई शेयर्स के माध्यम से। मैंने एसआईपी स्टार्ट कर ली, मैंने म्यूचुअल फंड्स ले लिए। तो ये सब कुछ था, लेकिन मुझे पहले दिखता नहीं था। लेकिन ये मैंने जब से एफर्मेशन बोलना शुरू किया, ये सारी चीजें मुझे दिखना शुरू हो गई। जैसा मैंने बताया ना, वो रेड कार थियरी, तो मुझे वो लाल कार, जो मेरी अपॉर्चुनिटीज हैं, मैंने वो लाइफ में स्पॉट करना शुरू कर दिया। और यही रीजन है कि मैं लाइफ में बहुत कुछ अकम्प्लिश कर पाया। मैंने एक विजन बोर्ड बनाया था, और पता नहीं, मैं ये विजन बोर्ड, मेरे मोबाइल में उसकी एक फोटो है, आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन प्रेजेंट इट। आज मैंने उसमें सब कुछ अकम्प्लिश कर लिया है, और मैंने एक नया विजन बोर्ड बना लिया है। और मुझे पता है वो सारा कुछ भी मेरी लाइफ में आने वाला है। तो आइए उस एफर्मेशन को करते हैं। और मे बी सेशन के अंत में मैं पूछूंगा राखी जी से कि क्या मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर पाऊंगा, तो मैं आपको वो विजन बोर्ड दिखाऊंगा। हाँ, तो आप कर सकते हैं समीर, आप शेयर कर सकते हैं। नीचे शेयर बटन का ऑप्शन होगा ना, वहां से आप कर सकते शेयर 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 शेयर। तो ये मेरा एक्चुअली दूसरा विजन बोर्ड है। पहला विजन बोर्ड थोड़ा पर्सनल है, उसको भी मे बी, अब मैं इस कम्युनिटी से जुड़ गया हूँ, कभी उसको भी दिखाएंगे। सॉरी, शेयर कैमरा नहीं, स्टॉप शेयरिंग, शेयर स्क्रीन। ओके, मैं अपनी स्क्रीन आप वो शेयर कर रहा गैलरी हूँ। में, हाँ वो गैलरी में आप अपनी पिक्चर खोल के रखोगे ना, तो आप वो, तो वो दिख जाएगा, हाँ। हाँ हाँ, गैलरी में पहले ओके, ओपन कर लीजिए। गैलरी और फेवरेट्स, और ए, ये दिख रहा है। तो इसमें आपको एक एथलीट बॉडी दिख रही होगी। तो बेसिकली ये मेरा ड्रीम है कि मैं अपने आप को हमेशा शेप में रखना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे राखी जी टिप्स देंगी। और शायद मुझे मेंबरशिप भी लेनी पड़ जाए। लेकिन इनमें एक मैंने डाला हुआ है डायरेक्टर। तो मेरी लास्ट डेजिग्नेशन, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर हो गई थी। मैंने एक घर की फोटो डाली है। मैंने ये फ्लैट ओवर एंड अबव जो हमारा पुश्तैनी मकान है, और ओवर एंड अबव मेरा दिल्ली में एक फ्लैट है, उसके अलावा मैंने सोचा था, वो मैंने ले लिया। मैंने ये गाड़ी ऐसे ही एसयूवी डाल दी थी, क्योंकि तब तक मेरे पास वैगन आर और ऑल्टो थी। तो आज की डेट में मेरे पास एग्जैक्टली यही गाड़ी, और मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि मैंने किया सेल्टॉस परचेस की है। बाद में मैं एक बार अपनी गैलरी देख रहा था, तो मैंने कहा अच्छा, ये तो मैंने अपने विजन बोर्ड पे डाला हुआ था, किया सेल्टॉस है। मैं आईफोन पे ही आप सबसे बात कर रहा हूँ, और ये एयरपॉड मेरे कानों में लगा हुआ है। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो मैं देखना चाहता था। और ज्यादातर मैं शेप में ही हूँ, मैं डी शेप नहीं हुआ हूँ, बावजूद इसके कि मैं शायद ज्यादातर लोगों के समकक्ष उम्र का ही हूँ।
तो ये एक विजन बोर्ड का एग्जाम्पल है जो कि मैंने किया था। मेरे फोन में जो फोल्डर्स है ना, उनका नाम भी ऐसा ही है। थैंक यू है, आस्क बिलीव रिसीव है, अलग अलग फोल्डर के ये नाम है, क्योंकि वो मेरे लिए, मेरा फोन ही एक विजन बोर्ड का काम करता है। क्योंकि मैं सुबह सबसे पहले उठता हूँ तो वहीं देखता हूँ। मैं अगर कुछ सर्फ कर रहा हूँ तो अपना फोन देख रहा हूँ। तो बेसिकली ये छोटे छोटे बदलाव आप अपने लाइफ में लाइए। बाकी आपके पास राखी जी जैसा मेंटोर है तो और क्या चाहिए। अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे, तो उन्होंने कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ अकम्प्लिश कर लिया। तो इसी के साथ मैं अपनी भाषा को विराम देता हूँ। एक एफर्मेशन आइए साथ में बोलते हैं, और उस एफर्मेशन को आप सबको अ, थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। बैक टू मीटिंग। आई थिंक मेरी स्क्रीन अभी भी ब्रॉडकास्ट हो रही है क्या राखी जी? नहीं नहीं, स्टॉप हो गया। चलिए परफेक्ट है। तो चलिए ये एफर्मेशन बोलते हैं कि मैं अपने सपनों के लायक हूं। आपका जो भी सपना आप उसको सोचिए और फिर ये चीज बोलिए, मैं अपने सपनों के लायक हूं। मैं अबंडेंस यानी समृद्धि अट्रैक्ट करता हूं, आकर्षित करता हूं। मैं रोज एक कदम अपने सपनों की तरफ बढ़ा रहा हूं। और थोड़ा सा शांत होकर के ऐसा महसूस करिए कि वो आपने अचीव कर लिया है। और इसको ना प्रैक्टिकली हर दिन करिए। एक दिन आप देखेंगे कि आपका जो वो ड्रीम है, जो आपकी वो सोच है, आप शायद उसी घर में, शायद नहीं, आप 100% उसी घर में बैठे होंगे। आप 100% उसी गाड़ी में बैठे होंगे। आप 100% उसी लाइफ को लीड कर रहे होंगे। आप सुबह उठ रहे हैं, अच्छे से ड्रेसअप हो रहे हैं। समीर आप म्यूट हो गए हैं, म्यूट कर लीजिए। या अपनी लाइफ को उसी तरह से जी रहे हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि जो आप सोच रहे थे ठीक उसी प्रकार की कुछ बातें आप सबको बता पाया हूं। द मैजिक ऑफ अट्रैक्शन, टर्निंग ड्रीम्स इनटू लाइफ, इज एब्सोल्युटली पॉसिबल एंड यू ऑल विल अकम्प्लिश इट। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बहुत धन्यवाद समीर आपका कि